हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल कमेंस केमिस्ट्री में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रोफाइल्स बेसिकली होते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं ये, इस वजह से इन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं बच्चों जो कि न्यूक्लियस लविंग होते हैं। और न्यूक्लियस लविंग का मतलब ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है। जैसे कोई भी रिएजेंट ऐसा हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, जैसे कि कार्बन आयंस। आप जानते हैं कि कार्बन आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ होती है। और कोई भी ऐसी स्पीसीज़ हो, ऐसे रिएजेंट हों जिनके पास लोन पेयर्स हों, तो इसका मतलब उन्हें न्यूक्लियस की ज़रूरत है, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, इस वजह से उन्हें हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। और एज ए डेफिनेशन, जैसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो एज ए डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, ये मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो इसको पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा क्लैरिफाइड होता है वो चीज़, क्योंकि उसमें अलग अलग टर्म्स को बिल्कुल एक साथ न नोट करके अलग अलग आप उसको अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर जो होता है उसकी नज़र भी उस पर पड़ती है, तो वो इंडिविजुअल उसको पॉइंट नोटिस आउट करता है। और एक साथ एक पैरा के रूप में अगर आप उसको लिखते हो तो सारी चीज़ें उसे अलग अलग नहीं दिखाई देती हैं, एक साथ पढ़ता है वो। मतलब मेरे ये कहने का है कि कोई भी टॉपिक अगर पूछा जाता है तो उसको अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे उसके कैरेक्टरिस्टिक को, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो पॉइंट्स एक दूसरे से थोड़ा सा डिफ़र होने चाहिए। जैसे आप किसी और पॉइंट के बारे में आप बताने जा रहे हो, किसी और कैरेक्टर के बारे में बताने जा रहे हो, तो पॉइंट चेंज कर देना चाहिए। तो इसमें देखिए बच्चों कि एन इलेक्ट्रोफाइल इज़ अ रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इन अदर वर्ड्स, एन इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोफाइल। तो मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट इसका हुआ। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड कैन रिसीव एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये और इलाबोरेट हो गया कि आपने ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं और इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तीसरा पॉइंट एक एज एग्जाम्पल आपको उसमें देना है, तो तीसरे पॉइंट में आप दीजिए कार्बोकैटायंस जो होते हैं आर एग्जाम्पल्स ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल्स। कार्बोकैटायंस CH3CH2 प्लस, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल छोटा सा आपको दिखाया है। तो कार्बोकैटायंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इस पर बिल्कुल साफ शो हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं बच्चों? न्यूक्लियोफाइल्स मैंने आपको बताया कि ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, इन्हें प्रोटॉन्स की ज़रूरत होती है, न्यूक्लियस लविंग होते हैं ये। इसको पॉइंट वाइज आपको शो करना है, तो आप लिखोगे ए न्यूक्लियोफाइल इज़ अ रिएजेंट that brings an electron pair. In other words, a nucleus seeking reagent is called a nucleophile. ये तो पहला पॉइंट इसका हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है OH माइनस, बिल्कुल साफ इस पर आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस पर एक्सेस है। और आइसोसाइनाइड NC माइनस और कार्बन आयंस आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन इस पर रिच होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज बिल्कुल शो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस होते हैं, ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं। तो बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं और इसको किस तरीके से आप लिखोगे। बिल्कुल ये मेरे वीडियो में आपको साफ शो हो रहा है, और पॉइंट वाइज आप इसको लिखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। बच्चों, अपना आप लोग ध्यान रखिए, और जल्दी ही मैं दूसरे टॉपिक में आपको कोई दूसरी चीज़ बताऊँगा। तब तक अपना आप लोग ध्यान रखिए।